हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएड विद अकी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थॉर्नडाइक थ्योरी को डिटेल में स्टडी करेंगे। थॉर्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड एल थॉर्नडाइक था। यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने अपनी फेमस बुक एनिमल इंटेलिजेंस में 1898 में उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक की एक और फेमस बुक है शिक्षा मनोविज्ञान। थॉर्नडाइक की यह दोनों ही बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यह एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। थॉर्नडाइक के अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध होने से व्यक्ति सीखता है। दोस्तों, इस सिद्धांत को सीखने से पहले इसके अन्य नाम जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें जान लेते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, एसआर थ्योरी। यह सभी सिद्धांत एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यह टेट और सीटेट में कई बार आ चुके हैं। यह सभी सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यह बार बार टेट सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया। आइए इन्हें ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है, इसमें से हम दीपक और अनु ले लेते हैं। दीपक और अनु अपने सर से कहते हैं कि सर, हम यह सिद्धांत याद करने का प्रयत्न तो कर रहे हैं लेकिन भूल जाते हैं। फिर सर बोलते हैं कि आप प्रयास करते रहो, त्रुटि आपकी अपने आप समाप्त हो जाएगी। इनमें संबंध बिठाओ, संयोजन बिठाओ, थ्योरी याद हो जाएगी। आपको यह सिद्धांत याद होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह हर एग्ज़ाम में अलग अलग नाम से पूछा जाता है। कभी पूछते हैं कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, कभी पूछते हैं संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया, और इसी तरह से ये अलग अलग नाम से पूछा जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए थॉर्नडाइक ने अनेक पशुओं, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, मुर्गी आदि पर प्रयोग किए, परंतु बिल्ली पर किया गया उनका प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्ली पर प्रयोग करने के लिए थॉर्नडाइक ने एक पिंजरा बनाया और उसे पजल बॉक्स कहा। इस बॉक्स में एक भूखी बिल्ली को रखा। यह बॉक्स इस प्रकार बनाया गया था कि लीवर को खींचने या डोरी को खींचने से बॉक्स का दरवाज़ा खुल जाता था और पिंजरे के बाहर उसने मछली रखी थी जिससे कि वह बाहर आकर मछली खा सके। एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में रखा गया तो वह मछली को देखकर उसे पाने के लिए उसने कई ऐसे प्रयास किए जिससे कि बाहर आकर मछली खा सके। बाहर निकलने के प्रयास में बिल्ली ने कई व्यवहार किए, जैसे उछल कूद, पंजे चलाना, इधर उधर घूमना, छटपटाना आदि। इस उछल कूद में अचानक किसी प्रकार बिल्ली का पंजा लीवर पर पड़ गया और पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया। बिल्ली बाहर निकल आई और अपनी भूख मिटाने में सफल हो गई। थॉर्नडाइक ने पुनः बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। बिल्ली पुनः मछली खाने के लिए बाहर आने का प्रयास करने लगी, किंतु इस बार उसने पहले की अपेक्षा कम उछलकूद करते हुए कम समय में डोरी खींचकर बाहर आने में सफलता प्राप्त कर ली। इस प्रकार के प्रयोगों में कई क्रम में थॉर्नडाइक ने यह देखा कि अगले क्रमों में बिल्ली के निरर्थक प्रयास कम होते गए और कम समय में बाहर निकलने और मछली को खाने में सफल होने लगी। त्रुटियां कम होती गईं। एक बार यह देखा गया कि बिल्ली को पिंजरे में रखते ही बिल्ली ने बिना किसी त्रुटि किए डोरी खींची और बाहर आ गई और मछली खा ली। अपने प्रयोगों के निरीक्षण से थॉर्नडाइक ने यह निष्कर्ष निकाला कि उद्दीपक के प्रति सही अनुक्रिया के साथ संबंध का प्रत्यक्ष निर्माण कर बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलना सीख लिया। अतः इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए यह आवश्यक है कि उस कार्य को करने से हमें संतोष की प्राप्ति हो, जिससे वह कार्य हम बार बार करने के लिए तत्पर रहें। किसी कार्य को बार बार करने से वह हमारे व्यवहार में ढल जाता है, जिससे हम उस कार्य को आसानी से कर पाते हैं और शीघ्रता से सीख जाते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है। थॉर्नडाइक के नियमों को दो भागों में बांटा गया है, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम यह 3 प्रकार के होते हैं और गौड़ नियमों की संख्या 5 है। मुख्य नियम का पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम,
यह नियम कार्य करने से पहले तत्पर या तैयार किए जाने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं तो हम उसे जल्दी से सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता सहायता करती है। एक अच्छा शिक्षक भी अपने छात्र को तब तक कुछ नहीं सिखा सकता जब तक छात्र स्वयं सीखने के लिए तत्पर ना हो, भले ही शिक्षक कितना भी गुणवान हो। इसलिए आवश्यक है कि छात्र को जो सिखाया जा रहा है वह उसे सीखने के लिए तत्पर रहे। अभ्यास का नियम। यह नियम किसी कार्य या सीखी गई विषय वस्तु के बार बार अभ्यास करने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते रहते हैं तो उसे सरलतापूर्वक करना सीख जाते हैं, और यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते तो हम उसे भी भूल जाते हैं। आप भी और मैं भी यदि पढ़ाई को छोड़ दें तो फिर हमें वो चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं। बहुत टाइम लगता है उन्हें दोबारा याद करने में। इसलिए हमेशा पढ़ते रहिए। प्रभाव का नियम। इस नियम को संतोष तथा असंतोष का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जिस कार्य को करने से व्यक्ति को सुख व संतोष मिलता है उस कार्य को वह बार बार करना चाहता है, और इसके विपरीत जिस कार्य को करने से व्यक्ति को दुख या असंतोष मिलता है उस कार्य को वह दोबारा करना नहीं चाहता है। एग्जाम्पल, बिल्ली को बाहर निकलने पर मछली खाने को मिली, यानी उसे सुख की प्राप्ति हुई। इसी कारण वह बार बार बाहर निकलने का प्रयास करती रही और अंत में बिल्ली बिना त्रुटि के पिंजरे से बाहर निकलना सीख गई। मुख्य नियमों के अलावा गौड़ नियम भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए गौड़ नियमों को जानना भी आवश्यक है। गौड़ नियम 5 प्रकार के हैं। पहला है बहु अभिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। बहु अभिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार जब प्राणी के सामने कोई समस्या या परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसका समाधान करने के लिए वह अनेक प्रकार की अभिक्रियाएं करता है, और इन अभिक्रियाओं को करने का क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि सही अनुक्रिया द्वारा समस्या का समाधान या हल प्राप्त नहीं हो जाता। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। जैसा कि हमने प्रयोग में देखा कि बिल्ली एक बार में ही बाहर नहीं आ पाती, बल्कि बाहर आने के लिए कई अनुक्रियाएं करती है, तब जाकर बिल्ली बाहर निकलना सीख पाती है। मनोवृत्ति का नियम। इस नियम को मानसिक विन्यास का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है उस अनुपात में हम उसको सीखते हैं। यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हैं तो या तो हम उसे करने में असफल हो जाएंगे और या अनेक त्रुटियां करेंगे। आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से कार्य सरल और सुविधाजनक बन जाता है। इन भागों को जल्दी और आसानी से पूरा किया जा सकता है। इस नियम पर अंश से पूर्ण की ओर का शिक्षण सिद्धांत आधारित है। अगर हमें कोई पाठ याद करना है तो पूरा पाठ एक साथ याद करना कठिन होता है, लेकिन यदि पाठ को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाए तो पाठ आसानी से याद हो जाता है। आत्मीकरण का नियम। इस नियम को आत्मीकरण या समानता का नियम भी कहते हैं। यह नियम पूर्व अनुभव पर आधारित होता है। जब प्राणी के सामने कोई नवीन परिस्थिति या समस्या उत्पन्न होती है तो वह उससे मिलती जुलती परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिसका वह पूर्व में अनुभव कर चुका है। वह नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेता है। जैसे कोई बालक गणित का कोई प्रश्न हल करना जानता है तो वह इस प्रश्न से संबंधित सभी प्रश्नों को हल कर सकता है। साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम के अनुसार एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया बाद में किसी दूसरे उद्दीपक से भी होने लगती है। आसान शब्दों में देखें तो बेटा बाहर विदेश गया हुआ है और उसकी माँ के सामने अचानक उसके कपड़े आ गए तो उन कपड़ों को देखकर बेटे की याद आना ही साहचर्य परिवर्तन का नियम है। थार्नडाइक ने पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन को ही साहचर्य परिवर्तन के नियम के रूप में व्यक्त किया है। थार्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ यानी शिक्षा में प्रयोग। इस सिद्धांत से बालकों में जागरूकता लाई जा सकती है।
धैर्य बनाए रखना सिखाया जा सकता है, सक्रियता लाई जा सकती है तथा सतत परिश्रम जैसे गुणों का विकास किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।